आज हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? बैंक बैलेंस, क्या कितने प्लॉट है, कितना बैलेंस है। हाँ, प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बराबर है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? अपीयरेंस, जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सब होता है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, बराबर है। गुड कंडक्टर है कि नहीं। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, कैसे रिएक्ट होता है। वाटर के साथ रिएक्ट होता है कि नहीं होता, एसिड के साथ रिएक्ट होता है क्या, रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करता है, कौन सा गैस इवॉल्व होता है, ये सब चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, बराबर है। जैसे फिजिकल मतलब अपीयरेंस, बताते ना, हम आपके दोस्त से बताते होंगे ये है नहीं, क्या ऐसा ऐसा, वो बताते हैं ना, दिखने के कैसा है ऐसा, मतलब ये अपीयरेंस है। और नेचर मतलब है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। हाँ चलो, तो आज हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अभी प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की? जो कार्बन है, कार्बन के कुछ अलोट्रॉप है। अलोट्रॉप ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, फिजिकली डिफरेंट होते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर कब रहेंगे? अगर वही सेम एटम से बने हैं वो सब्सटेंस, बराबर है कि नहीं। हाँ, अपीयरेंस अलग। जैसे हम सिंपल स्वीट होम में गए, आप कभी मार्केट में गए ना, कभी स्वीट खाए, खाते हो? हर एक की टेस्ट कैसी रहती है? पक्का? बर अभी दो सब्सटेंस है, चलो दो ही बात करते हैं। दो ऐसे सब्सटेंस है, उसका अपीयरेंस अलग है लेकिन सेम क्वांटिटी की शुगर उसमें मिक्स है, तो उसकी टेस्ट कैसे रहेगी? क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आप स्वीट में क्या खाते हो पहले? काजू? हाँ, तो क्या खाती? कुछ नहीं खाता। टेस्ट गुलाब जामुन, पर ठीक है, दो गुलाब जामुन होते हैं, उनका शेप अलग अलग है, थोड़ा सा शेप सिर्फ अलग किए बनाया है, और शुगर सेम क्वांटिटी मिक्स है, तो उसकी जो टेस्ट है, टेस्ट कैसे लगेगी? सेम। अपीयरेंस कैसा है दोनों का? डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही कैसे? स्वीट है। टेस्ट कैसे है? अभी स्वीट है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम हमने यूज़ किया है, जो भी सब्सटेंस वहाँ पे यूज़ किया है, जो भी मैटर है, वो एक ही है। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में डिस्कस करना है अलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के अलोट्रॉप कितने? 3 है। एक डायमंड है, दूसरा ग्राफाइट है, और तीसरा फ्लोरीन है। अभी ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो कार्बन के सब्सटेंसेस है, ये सब तीनों क्या करते हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तीनों सब्सटेंस में, तीनों मैटर में जो कंस्टिट्यूएंट एटम है वो कौन है? कार्बन है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? सिमिलर शो करेंगे, बराबर है कि नहीं। हाँ, तीनों में अपीयरेंस डिफरेंट है, तीनों को जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सिमिलर रहेगा क्या? नहीं। डायमंड अलग है, ग्राफाइट भी अलग है, और जो फ्लोरीन है वो भी अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। अलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या बोलते हैं? जैसे आइसोटोप भी होता है ना, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो अब ये अलोट्रॉप ऑफ कार्बन में क्या होता है? इट शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ तक समझ में आया कि कोई जो, चलो हम डायमंड एंड ग्राफाइट, ये तो नाम सुना है ना आपने, या दोनों में क्या है कि कार्बन है, डायमंड भी कार्बन से बना है, और फ्लोरीन जो है और ग्राफाइट जो है वो भी कार्बन से ही फॉर्म हुआ है, कार्बन से बना है। बस तीनों का जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कैसा है? डिफरेंट है, लेकिन इट शोज ऑल दिस 3 सब्सटेंसेस शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज द मेन कंस्टिट्यूएंट एटम इज कार्बन। कार्बन की वजह से वो क्या करता है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आया? फिर से एक बार बता दो, हम क्या डिस्कस करना है यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी की डिस्कस कर रहे हैं, ये फिजिकल और केमिकल बारे में देखना है। तो यहाँ पे डायमंड एंड ग्राफाइट, अभी डायमंड की बात करते हैं कि डायमंड किससे बना है? कार्बन से बना है,
ग्राफाइट किससे बना है? कार्बन से बना है। कार्बन तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं? कार्बन मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल। डायमंड में भी नॉन मेटल है, मतलब नॉन मेटल से बना है। और जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट के अंदर भी कार्बन है, तो कार्बन में क्या मेटल हुआ क्या? ग्राफाइट में हो? नहीं, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है कार्बन, जो प्रॉपर्टी शो करता है सेम दोनों इसमें करेगा, तीनों इसमें करेगा, लेकिन वो सिर्फ डिफरेंट है अपीयरेंस, मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो डिफरेंट रहेगा। अदरवाइज ये जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। सिमिलर क्यों रहते हैं? क्योंकि कार्बन से। अभी डायमंड देखते हैं, डायमंड में क्या है। ये जो डायमंड बना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. Now this carbon having how many unpaired electron is there? How many unpaired electron is there? 4 unpaired electron है, बराबर है कि नहीं? अभी ये जो 4 unpaired electron है, तो ये जो 4 unpaired electron वो डोनेट करता है, गेन करता है या शेयर करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, नॉन मेटल गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। एक्चुअली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मेटल या नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और मेटल नॉन मेटल से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कंपाउंड होता है सॉल्ट। सॉल्ट मतलब न्यूट्रल, उसकी pH वैल्यू होती है 7। अभी डायमंड की बात करते हैं। ये जो डायमंड है, ये 4 क्या है? डॉट मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना? रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, बराबर है ना? व्हाट इज द रिएक्शन? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज द रिएक्शन। आउटर मोस्ट सेल में, इस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये क्या करेगा? ये सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगी। ये 2 करेगा क्या? अभी चलो, ये जो डायमंड है, डायमंड क्या करता है? चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब कार्बन के साथ है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा यहाँ पे भी कोई कार्बन ही है ना, दूसरे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन, क्योंकि पूरा डायमंड कौन सा कंस्टिट्यूएंट आइटम है? यहाँ पे कार्बन ही है। डायमंड में क्या है? पूरे कार्बन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है डायमंड में, तो कार्बन क्या करता है? ये चारों इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग होती है, चारों की चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों हो गए ना? यस। तो अभी यहाँ पे इस डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नो, इट इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बराबर है नहीं? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये गुड कंडक्टर रहेगा, बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंस, इफ एनी सब्सटेंस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर। दो सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर हैविंग लो रेजिस्टेंस इज देयर, बराबर है नहीं? मतलब गुड कंडक्टर है। अभी इस डायमंड के पास चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहाँ पे शेयर किया, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये गुड कंडक्टर रहेगा क्या? नहीं, ये होता है बैड कंडक्टर, मतलब इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी सेकंड, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से ये कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म होता है। कंस्टिट्यूएंट आइटम क्या है? पूरा यहाँ पे कार्बन ही ना, पूरा कार्बन ही है, लेकिन ये जो सब्सटेंस बनेगा वो कैसे रहेगा? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस रहता है। अगर ये हार्ड सब्सटेंस है, बराबर नहीं, हार्ड सब्सटेंस फॉर्म अगर हुआ है, मतलब डायमंड हार्ड है, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? यहाँ पे सिंपल है। फिर से हम देखते हैं, डायमंड किससे बना है? मेन कंस्टिट्यूएंट आइटम क्या है यहाँ पे? कार्बन। कार्बन हैविंग हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर? 4. So carbon share all these 4 unpaired electron to the another carbon atom, or will share with this electron with another carbon electron. Okay, to form a which bond is there? Because equal sharing of electron, equal sharing हो गए। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? उसे बैड कंडक्टर बोलते हैं। अभी बैड कंडक्टर हो गया और ये हार्ड सब्सटेंस भी हो गया। हार्ड सब्सटेंस क्यों हो गया? क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए, मतलब इक्वल शेयर किए।
अगर ये हार्ड सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? हैवी, वेरी गुड, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? हाई होता है। अभी देखो, अभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट अप्लाई करेंगे ना, बराबर है। कोई सब्सटेंस को कुछ रिएक्शन के अंदर अगर हीट गेन होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जहाँ पे होती है उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्प्शन रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक, लॉस ऑफ हीट इज कॉल्ड एज ए एक्सोथर्मिक। यहाँ पे क्या है? उस सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं। अभी हीट करने के बाद क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पता है कि आपको कितना है? क्या है मेल्टिंग? क्या बॉइलिंग है? लो है मेल्टिंग। सबसे पहले क्या होता है? सॉलिड अगर कोई सब्सटेंस है तो पहले मेल्ट होगा ना, मेल्टिंग। ओके, कितना मेल्टिंग पॉइंट है? 3500, डेंसिटी भी ज़्यादा है। अभी यहाँ पे कंसेप्ट है, केयरफुली देखो। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देखो, जब हम इस डायमंड को हीट करते हैं, जब हम इस डायमंड को हीट अप्लाई करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। देखो केयरफुली, पहले क्या होता है? मेल्ट कब होता है कोई भी सब्सटेंस? मेल्ट कब होता है? पहले क्या करता है? जब हम उस सब्सटेंस को, कोई सा भी सब्सटेंस रहने तो उसकी फिजिकल स्टेट जो भी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सब बता दें। अगर सॉलिड है तो सबसे पहले वो एटम्स क्या करते हैं? हीट गेन करते हैं, बराबर है। हीट गेन कब तक करते पता है? जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तब तक वो हीट गेन करते हैं। उसके बाद जो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं वो हीट कहाँ जाती है? वो दोनों के बीच में जो एटम्स होते हैं टाइटली बॉन्डेड, वो एटम के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सिंपल हम वाटर के एग्जांपल लेते हैं, बराबर है। वो बॉईल कब होता है? क्योंकि लिक्विड स्टेट है ना उसकी। बॉईल कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, सबसे पहले अभी जो टैप वाटर है, कंसीडर करो उसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। हम उस वाटर को हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट अप्लाई करें, ओके। उसके बाद पहले क्या हो जाएगा? उसका स्लोली टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा। 25 से होगा 26, 7, 30, आया समझ में? 30, 40, 50, 60, कहाँ तक इंक्रीज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। देखो, हमने हीट स्टॉप नहीं की, हीट कंटिन्यू से अप्लाई किया। हीट टेम्परेचर नहीं है, हीट अप्लाई करते, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, वो जान लो। हीट क्या किया हमने? अप्लाई की थी। जैसे हमने हीट दी थी उसको, हीट अप्लाई की, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। अभी 100 डिग्री सेल्सियस उस वाटर का टेम्परेचर हुआ है, फिर भी हम वाटर को उसे हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो हीट कहाँ जाती है? वो क्या लॉस होगी क्या? नहीं। वहाँ क्या होता है? देखो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा बोलेंगे क्या 105 होगा उस वाटर का टेम्परेचर? नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ तक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। 1/1 डिग्री, वो डिग्री से क्या होता है? इंक्रीज हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? जो हम हीट अप्लाई करते हैं, जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। फिर वो बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद उस सब्सटेंस की जो भी फिजिकल स्टेट है वो नेक्स्ट फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन होता है। जैसे अभी लिक्विड था, मतलब वाटर है, वाटर को हमने हीट किया। हीट कहाँ तक किया? 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमने हीट कंटिन्यू से अप्लाई करते रहे। उसके बाद क्या हुआ पता है? दो एटम्स के बीच में का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई, और उसके बाद किसमें कन्वर्जन हो गया? फिर वाटर वेपर गैसेस में। आया समझ में? मतलब हम जो हीट अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो डायमंड है, डायमंड को जो हम हीट कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया है? 3000, पक्का? ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जब हम उसे हीट कर रहे हैं, हीट करते समय जब 800 डिग्री सेल्सियस को जब टेम्परेचर जाता है, तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। क्यों? देखो, डायमंड किससे फॉर्म हुआ है? किससे बना क्या है? कार्बन से। कांस्टेंट एटम यहाँ पे कार्बन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, मतलब एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर उसे बर्न कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम भी पता है ना आपको, मैग्नीशियम रिबॉन देखा होगा ना आपने। मैग्नीशियम रिबॉन को जब हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, 2Mg + O2 इट गिव्स 2MgO। मैग्नीशियम को जो हम बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है।
चलो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन है, कार्बन मतलब डायमंड है, डायमंड को हम बर्न कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, हीट अप्लाई किया बराबर है। उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है 800 डिग्री सेल्सियस तक, तब क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कंबाइन होता है और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, CO2। CO2 का क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, पक्का। वो मेटेलिक एसिड ऑक्साइड है का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, करेक्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन सा नेचर होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ओके। बट सम एक्सेप्शन इज देयर, आई थिंक मैंने कल बताया आपको कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दिस टू मेटल ऑक्साइड शोज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज दे आर रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिक, शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देयर। Remaining all metals, if they are react with or combine with oxygen atom, they form a metal oxide, and definitely the property are basic in nature. But aluminum oxide and another one that is the zinc oxide, these two metals they can easily react with the oxygen, they form a metal oxide, aluminum oxide Al2O3 or ZnO, zinc oxide. But it shows it is called as a amphoteric in nature. Why it is called as amphoteric in nature? Because these metal oxide which are react with acid as well as base, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं अगर एसिडिक नेचर है तो एसिड के साथ नहीं और बेसिस के साथ रिएक्ट होगा, बराबर नहीं। लेकिन जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे नॉन मेटलॉइड, जैसे मेटलॉइड शोज बोथ प्रॉपर्टी, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, वैसे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना है। एक्चुअली दोनों ही नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ही नॉन मेटल है, कार्बन ही नॉन मेटल है, लेकिन जो फॉर्म हुआ है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। कौन सा एसिड फॉर्म करेगा अभी, वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, ओके। हाँ, कैसा है डायमंड, हार्ड सब्सटेंस है, ओके। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर बिकॉज डायमंड हैविंग नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, बिकॉज कार्बन शेयर ऑल दिस 4 unpaid electron to the another carbon atom, that's why there is no free electron, that's why it do not conduct the electricity. If there is a hard substance, so definitely having high melting and boiling point is there. इनका melting boiling point कैसे रहेगा, हाई रहेगा। so melting point of the diamond is 3500 degrees Celsius. when we heated to diamond up to the 800 degrees Celsius to form a carbon dioxide. So carbon dioxide gas which is released from that carbon atom, because this diamond which is made up from the which constituent atom in carbon, और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हमें इसको हीट, ऑक्सीजन के। सो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इस डायमंड के ऊपर कोई भी एसिड और बेसिस का इफेक्ट नहीं होता, एसिड बेसिस डज नॉट इफेक्ट ऑन डायमंड। डायमंड के ऊपर कोई भी एसिड और बेस का यहाँ पे ही नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। क्या यूज़ करते पता है ना, डायमंड्स आर यूज इन ग्लास कटिंग, देखा होगा ना आपने, ग्लास कट करते समय देखा है कभी, अभी देखो ग्लास कट करते वहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं पक्का। डायमंड है अभी किसके पास, ओके, डायमंड यूज इन सर्जरी, एक्सलेंट, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। डायमंड की प्रॉपर्टी समझ में आए सबको, सबको कोई है जो समझ में नहीं आया, ओके। उसके बाद डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड, दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए भी इस डायमंड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो डायमंड इज यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डायमंड का यूज़ करते हैं। आया समझ में पक्का। सो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म देखने को हमें मिलते हैं एक ही एटम के, लेकिन वो फिजिकली डिफरेंट होते, केमिकली सेम होते हैं। उसके अंदर पहला जो है डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, डायमंड कार्बन शेयर ऑल दिस 4 इलेक्ट्रॉन टू द अनदर कार्बन एटम, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है। चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब जो कंपाउंड बन रहा है वो हार्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है। हार्ड सब्सटेंस है इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3500। जब हम उस डायमंड को हीट करते, हीट अप्लाई करते, जब उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक आता है,
तब क्या होगा, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ईयर हम एक प्रोसेस कर रहे हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2, क्योंकि डायमंड बना है कार्बन से और हम ईयर में यहाँ पे बर्न कर रहे हैं उस डायमंड को, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और डायमंड के ऊपर कोई भी एसिड एंड बेसिस की इफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्राफाइट।